गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। कल कौन सा पाठ पढ़ाई थी मैं? कौन, क्या है कौन। एक बार टेक्स्ट बुक निकालो नाना। ये क्या है? सूरज। ये क्या है? चंदा। ये क्या है? सूरज, चंदा। अगर बच्चे नहीं तो सूरज नहीं आता। देखो बेटा यहां पर रात में कौन निकलता है? हर एक दिन को 24 घंटे रहते हैं। एक दिन को 24 घंटे रहते हैं। 12 घंटे किनका काम है? सूरज का काम है। 12 आवर्स सूरज का काम है। और रात में और 12 घंटे किसका काम है? चंदा, यानी चांद निकलता है। यह पाठ में क्या कहा गया है बेटा? सूरज, चांद, सूरज, नदियां और ऐसे विशेष। कैसे ये पूरे विशेष है। चांद, देखो बेटा, चांद सपोज, सूरज, नदी का, नदी रहना भी, झरने, ये सब हमारे लिए जीवन में महत्व है। हमारे जीवन में महत्व है। इसलिए बच्चे कहते हैं कौन, अगर सूरज नहीं तो हमको कौन जगाता? चांद नहीं तो हमको दिशा कौन दिखाता? और अगर निर्मल नदियां नहीं तो जग की प्यास कौन बुझाता? और मीठे पर्वत नहीं तो क्या नहीं तो बेटा? पर्वत नहीं तो प्रकृति कैसे बढ़ता? ये दो बच्चे, लड़का और लड़की का, दोनों का यह कहना है कि अगर वे नहीं तो वे सब हमारे जीवन में रंगों का अत्यंत महत्व है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं नाना? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष को बच्चे कहते हैं झूला बनाकर खेलना चाहते हैं। हमारे लाइफ में रंगों का भी महत्व है। और उसमें इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। यह देखो बेटा कौन से कलर है। इंद्रधनुष में बैंगन कलर रहेगा, यानी ब्रिंजल कलर रहेगा, और नील कलर, और नील वर्ण कलर, और हरा कलर, और भूरा कलर, और गुलाबी कलर। बैंगन कलर, नील कलर, नील वर्ण कलर, नील वर्ण कलर, और गुलाब कलर, और भूरा कलर, और संतरा कलर, और सफेद। बैंगन, नील वर्ण, हरा, ग्रीन कलर। ये सब इंद्रधनुष के रंगों में पाए जाते हैं। यहाँ पर वे रंग प्रकृति को सुंदर बना देती है। ये पूरे बेटा इंद्रधनुष के 7 रंग रहते हैं। बैंगन कलर, नील वर्ण कलर, गुलाब कलर, भूरा कलर, संतरा कलर, हरा कलर। यहाँ नील कलर कट करके तुम नील कलर और केसरिया लिख लो नाना। यहाँ पर केसरिया कलर, केसरिया
कलर। सो ये सब किसमें पाए जाते हैं? इंद्रधनुष में। ये सब इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर देखो बेटा, बहुत अच्छी तरह कवि का नाम क्या है? बालस्वरूप राही। उनका जन्म 1936 में हुआ और सूरज का रथ आदि कई बाल साहित्य पुरस्कार लिए गए हैं। सो यहाँ देखो बेटा, हम सबके लिए पेड़ का भी बहुत जरूरत है। पेड़ों से भी जरूरत है। पेड़ से कई लाभ है। पेड़ों से कई लाभ है। पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन देता है और पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो पेड़ में भी जीवन है। पेड़ भी श्वास लेते हैं, जीवन जीते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा, जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक ने कहा, पेड़ों में भी प्राण है। पेड़ों में भी प्राण है। पेड़ों में भी प्राण है। पेड़ भी जीवन जीते हैं और पेड़ भी श्वास लेते हैं। एक वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक ने ये साबित किया, ये प्रूफ किया कि पेड़ों में भी प्राण है। पेड़ श्वास लेते हैं और जीवन जीते हैं। इसलिए कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। एक्चुअल पेड़ों से बहुत लाभ है। पेड़ से फूल लगा लेते हैं। पेड़ फल देते हैं, फूल देते हैं और दरवाजा, खिड़की के लिए, इवन दो बेटा पेंसिल के लिए भी पेड़ से ही हम पेंसिल लिखने का कलम, पेंसिल का यूज करते हैं। वो पेंसिल भी कहाँ से आया नाना? पेड़ से ही। सो मेनी टाइम्स हम पेड़ का यूज करते हैं। जितना हम पेड़ों का यूज करते हैं उतने से 14 बार, त्रिगुना, चौगुना, 4 टाइम्स अधिक हम क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना, पौधा, नोट कर लो, पौधा लगाना चाहिए। पौधा ज्यादा लगाने से हरियाली बढ़ती है और मौसम के हिसाब से बारिश आता है। 4 मंथ्स विंटर सीजन, 4 मंथ्स समर सीजन और 4 मंथ्स रेनी सीजन। रेनी सीजन करेक्ट मौसम में आने के लिए हम सबके लिए एक बेहतरीन काम क्या है? पेड़ों को लगाना चाहिए। एक बार अगर हम पेड़ से यूज कर लिए कुछ लकड़ी, कुछ न कुछ काटे, 4 टाइम्स अधिक हम पेड़ों पौधों को लगाना और परवरिश करना चाहिए। पेड़ों से बहुत हमारे लिए लाभ है। इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। यह देखो बेटा, एक बार पाठ समझ में आया? देखो, अगर बच्चे कहते हैं अगर हम नहीं होते, पेड़ नहीं होते तो कौन करेगा? अगर चंदा नहीं होते, देखो बेटा यहाँ पर एक बार मैं पोयम्स फिर से बताती। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? चंदा क्या करता है? दिशा दिखाता है। राइट डाउन। और अगर न होता सूरज हमको सोने सा, गोल्ड जैसा चमकाता कौन? ओनली सूरज। अगर न होती निर्मल नदियां, नदी क्या है? नदी। अगर नहीं तो कौन प्यास बुझाता? प्यास बुझाते कौन?
दे आर सेइंग अगर न होते पर्वत मीठे, झरना बहाते कौन, दैट गर्ल एंड बॉय दे आर सेइंग। और पेड़ भी, अगर न होते पेड़ भला, पेड़ वृक्ष, हरियाली, पेड़ों से क्या आता है नाना, हरियाली, पेड़ों से हरियाली आता है। अगर न होते फूल बताओ, पेड़ों से ही क्या आता है, फूल, फूल से हम क्या सीखते हैं, मुस्कान, हंसना सिखाता कौन, दे आर सेइंग लाइक दैट। और अगर न होते बादल, बादल यानी क्लाउड्स, अगर न होते बादल, नभ में इंद्रधनुष, बादलों में ही क्या होता है बेटा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग, बैंगन रंग, नील रंग, केसरिया रंग, गुलाब रंग, भूरा रंग, संतरा रंग, हरा रंग। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। सुंदर से बहुत अच्छी तरह एक लड़का और लड़की, एज तो तुम्हारा ही है बेटा, दे आर थिंक करके, सोच कर, ऐसा सोच कर वे प्रश्न उठाते हैं कौन। अगर चंदा नहीं तो दिशा दिखाता कौन, सूरज नहीं तो सोने सा चमकाता कौन, अगर पेड़ नहीं तो हरियाली कैसा आता है, और नभ में बादल नहीं तो इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर वी बोथ आर नॉट देयर मीन्स ये प्रश्न, ये क्वेश्चंस कौन पूछते, लाइक दैट। बहुत अच्छी तरह बालस्वरूप रॉय ही ने एक लड़का लड़की सोचकर ऐसे प्रश्न उठाए जैसा अच्छी तरह कौन पाठ कविता सुंदर ढंग से यहाँ पर दिखाया गया है। यह पाठ के कविताएं 4 है। प्लीज बेटा 4 के 4 पढ़ो और फेन नोट्स कंप्लीट करो। मीनिंग्स, शब्दार्थ, फर्स्ट यू शुड राइट शब्दार्थ, देन आफ्टर क्या करते हैं, देन आफ्टर प्रश्न उत्तर, देन आफ्टर भाषा की बात। रिसेंटली मैंने संज्ञा के बारे में कही थी बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु का भाव प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सपोज मैं एक इसी पाठ से एक लूंगी, लड़की निकालती, मैं लड़की पाठ पढ़ती है, लड़की के प्लेस में राधा पाठ पढ़ती है। वो सेंटेंस में राधा कौन है, राधा क्या है, मैं दिखाती, देखो बेटा यहाँ पर लड़का लड़की हम निकाल देते, लड़के के प्लेस में या लड़की के प्लेस में मैं क्या लगा रही, एक नाम राधा पाठ पढ़ती है। राधा व्याकरण की दृष्टि से राधा क्या है, राधा क्या है बेटा, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति माने पर्सन, राधा के प्लेस में गोविंद, किशन, रमेश, शीला, रीठा, मीना, कुछ भी नाम, नामवाचकमु इन यूर तेलुगु। संज्ञा माने नामवाचक, नाउन। यह राधा के प्लेस में तुम एक 5 वाक्य लिखो बेटा। राधा निकाल दो, राधा निकाल कर, पाठ पढ़ती है निकाल कर, युवर सोच कर, अभी ये पाठ में कौन पाठ में चंदा, सूरज, सतरंगी और नदियाँ और पेड़ पौधे और पर्वते, ये सबके बारे में सोचकर एक लड़का लड़की ने तो बताया। तुम सोचकर संज्ञा के 5 वाक्य बनाकर मुझे दिखाना। यूर विश, मैं एक एक बताती अभी। राधा पाठ पढ़ती है, किसी व्यक्ति,
ये क्या हुआ? व्यक्ति। अभी क्या है? वस्तु। वस्तु, वह कलम है, वह कलम है। कलम क्या है? एक वस्तु है। तुम कलम के प्लेस में पुस्तक लो, कुछ भी लो, यूर विश। वस्तु, सो वस्तु कंप्लीट हुआ। व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हैदराबाद महानगर है, कलकत्ता दूर है। कलकत्ता क्या है व्याकरण की दृष्टि से? संज्ञा। यह पुस्तक है, पुस्तक क्या है? संज्ञा। सो व्यक्ति, वस्तु, स्थान। स्थान यानी आई टोल्ड हैदराबाद बेटा, यूर विश। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, कुछ भी एक नाम, एक प्लेस का नाम। फिर बाद में एक जंतु। मैं एक जंतु के बारे में बोलूंगी, तुम यूर विश। सो देखो बेटा, जंतु क्या है? कुत्ता दौड़ता है। वो वाक्य में कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? संज्ञा। सो आई टोल्ड व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जंतु के बारे में एक एक वाक्य आई टोल्ड। सो यूर विश 5 वाक्य, एक एक के बारे में एक लिखो या 2 लिखो। नाम का 2, व्यक्ति का 2, वस्तु का 2 वाक्य, स्थान का 2 वाक्य, जंतु का 2 वाक्य। प्लीज 2-2 वाक्य लिखकर मुझे दिखाना। सो yesterday I told संज्ञा के बारे में। संज्ञा के 5 भाग है, 5 प्रकार है। संज्ञा भी पढ़ो। और कौन प्रश्नोत्तर लिखने से पहले शब्दार्थ यू शुड राइट नाना, देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स, देन आफ्टर भाषा की बात। सो अप टू 4th लेसन एक्चुअल एग्जाम्स में 1st और 2nd लेसन कंप्लीट, 3rd 4th लेसन्स भी पढ़ो और जल्दी से जल्दी हम 2nd फॉर्मेट भी लगाना चाहते हैं। सो प्लीज बेटा आज का काम आज कर लो, आज का होमवर्क आज करो, डिले मत करो।